नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान विद्यालय में। आज हम क्लास 1 इंग्लिश मृदंग टेक्स्ट बुक के तीसरे यूनिट के पहले चैप्टर को देखेंगे। इस यूनिट का नाम है फूड। फूड मतलब खाना, जो हम खाते हैं, सब्जी, दाल, चावल, ये सब है अपना खाना, फूड। और इस फूड के यूनिट का पहला चैप्टर है फन विथ पिक्चर्स। तो चलो शुरू करते हैं। फन विथ पिक्चर्स का मतलब क्या होता है? पिक्चर से हम मौज करेंगे, फन करेंगे, हमें मज़ा आएगा। ये पिक्चर देखेंगे और हम सीखेंगे। पिक्चर को देखते देखते पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है लेट अस स्पीक, तो आपको बोलना है ये क्या क्या है इसमें, ये आपको देख के बोलना है। देखिए देखिए, क्या आपको ये सब का नाम पता है? ये फ्रूट्स और वेजिटेबल, ये फल सब्जियाँ, देखिए ये क्या है? ये यहाँ पे एक सब्जी है ना, ये सब्जी है कि फल है? फल। फ्रूट है, फ्रूट। कौन सा फ्रूट है ये? बनाना। करेक्ट, बनाना। और क्या क्या फ्रूट्स है? देखिए वाटरमेलन है, देखिए तरबूज, वाटरमेलन। और यहाँ पे आम भी है, देखिए आम, मैंगो। बनाना है, मैंगो है, वाटरमेलन है। और क्या फ्रूट है? देखिए फ्रूट क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है? ये देखिए, ये है पाइनएप्पल। पाइन एप्पल है यहाँ पे। और ये एप्पल है, एप्पल। देखिए एप्पल जो सेब है, इसमें दो सेब होते हैं, एक हरे रंग का सेब और एक लाल रंग का। तो ये जो है ये हरे रंग का है और ये लाल रंग का है। देखिए है ना, ये जो है लाल रंग का सेब है और ये हरे रंग के सेब है। तो इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल। ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल। ओके, तो एप्पल में भी दो दो एप्पल हैं। और क्या है? और तो सब सब्जियां भी है। देखिए ये क्या है? ये देखिए, ये है लेमन, नींबू। और टमाटर भी है, चेरी भी है, देखिए चेरी। यहाँ पे देखिए अदरक है, अदरक। और ये चेरी है, गाजर है, गाजर, कैरेट। ये अदरक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जिंजर। जिंजर, अदरक ही जिंजर है। और यहाँ पे ये कैरेट है, कैरेट। गाजर, गाजर को हम बोलते हैं कैरेट। यहाँ पे आलू है, देखिए आलू। आलू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोटैटो। सही बोले, पोटैटो। ओके, ये क्या है? ये देखो, ये पियर्स है। पियर्स एक फल होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाशपाती। नाशपाती फल है ये, पियर्स। ये भी एक प्रकार का सेब जैसा ही है। और ये देखिए शिमला मिर्च है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैप्सिकम। क्या बोलते हैं? कैप्सिकम। तो आपको ये सब नाम इंग्लिश में बोलना है, ठीक है? एप्पल, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल। और ये देखिए दाड़म है, देखिए दाड़म, अनार। अनार है ना, अनार को क्या बोलते हैं? पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट बोलते हैं, ठीक है? पोमग्रेनेट। और ये देखिए, ये क्या है? ये तो है ना सब्जी है। कौन सी सब्जी है ये है ना फूल गोभी है। जैसे पत्ता गोभी होता है, ऐसे फूल गोभी है। इसको क्या बोलते हैं? कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा, ये देखो लौकी है, लौकी। लौकी को बोलते हैं बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड, जैसे करेला को बोलते हैं बिटर गार्ड, ऐसे इसको बोलते हैं बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड हो गया। और ये क्या है? ये देखिए, ये मूली है, मूली। मूली को इंग्लिश में बोलते हैं रैडिश। अगर एक हो तो रैडिश, बहुत सारे हो तो रैडिशेस। तो रैडिश है, मूली। ओके, तो हमने इधर इस पेज पे सारे पिक्चर्स देख लिए। इसका कंटिन्यूशन इधर भी है, देखिए ये आपके बुक में दोनों, एक एक तरफ वो और एक तरफ ये होगा, एक ही साथ दोनों पिक्चर होंगे। तो ये दोनों को मिला के देखना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पे भी वही है, कुछ तो केले हैं, देखो बनाना। और ये देखिए, ये क्या है? ये है सीताफल। सीताफल को बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। देखो एक तो होता है सादा एप्पल और एक होता है पाइन एप्पल। जो अनानास होता है ना, वो पाइन एप्पल। और एक होता है सीताफल जिसको बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। सब में एप्पल आता है, देखो पाइन एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, सादा एप्पल, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल। एप्पल में कितने हो गए ना। और ये देखिए अंगूर को क्या बोलते हैं? ग्रेप्स। ग्रेप्स, अंगूर को ग्रेप्स बोलते हैं। और ये तो आम है और लेमन है। और ये देखिए बैंगन है, बैंगन। बैंगन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रिंजॉल। ब्रिंजॉल, बैंगन। और यहाँ पे ये देखिए कद्दू है, देखो इतना बड़ा कद्दू। कद्दू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कद्दू को बोलते हैं पंपकिन।
क्या बोलते हैं, पम्पकिन। कद्दू को पम्पकिन बोलते हैं। और ये भिंडी है, भिंडी। भिंडी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेडीज फिंगर। लेडी मतलब फीमेल, लेडी औरत, लेडीज फिंगर औरतों की उंगली, ऐसा नाम रखा है इंग्लिश में। तो लेडीज फिंगर, लेडी का इस अपोस्ट्रोफी एस कमा डालना पड़ता है ऊपर, और वो अपोस्ट्रोफी बोलते हैं उसको, वो हम सीखेंगे बाद में। लेडीज फिंगर उंगली, तो लेडीज की उंगली जैसे होता है ना, इसलिए इसको लेडीज फिंगर नाम रखा है शायद। ओके, ये ब्रिंजल हो गया, लेडीज फिंगर हो गया, पम्पकिन हो गया। और ये क्या है, ये कॉर्न है, देखो मक्का, मक्का को बोलते हैं कॉर्न। और ये पपीता है, देखो पपीता को बोलते हैं पपाया। पपीता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पपाया, पपाया बोलते हैं। ओके, और शिमला मिर्च भी हम लोग ने देख लिया। तो ये अब सारे सब्जी फल देख लिए। चलो, तो अब आप लोग है ना आराम से आंसर कर पाओगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए, व्हाट डू यू सी। सी मतलब देखना, क्या दिख रहा है, व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिख रहा है, इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे, इस पिक्चर में तो हमें फल और सब्जियां दिख रही हैं, है ना। हिंदी में तो ऐसे बोलोगे, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई सी वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन दिस पिक्चर। आई सी मुझे दिख रहा, मैं देख रही हूँ, देख रहा हूँ क्या क्या, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आई सी वेरियस, अलग अलग प्रकार के, एक ही फ्रूट तो नहीं था ना, बहुत सारे फ्रूट्स थे और बहुत सारे वेजिटेबल्स थे। तो हमें वेरियस बोलना है, आपको ये मुंह से जवाब देना है, ठीक है। लेट अस स्पीक, ये आंसर है ना, आपको टेस्ट में लिखने को नहीं बोलेंगे, आपको बोलने को बोलेंगे। तो आपको बोलना आना चाहिए ना, लेकिन मैंने आपके लिए लिखा है, देखिए, आई सी वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन दिस पिक्चर। आपको बिना देखे लिखने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख के लिख लीजिए और लिख के उसको खुद पढ़िए। आई सी एस ई ई सी वेरियस, वी ए आर आई ओ यू एस वेरियस, फ्रूट्स एफ आर यू आई टी एस। तो ऐसे आप लिख लोगे ना, तो आप खुद ही पढ़ना सीख जाओगे। तो उसके बाद है ना, आपको लिखने की तो जरूरत नहीं, लेकिन बोल तो पाओगे। आपको जब मिस पूछेगी व्हाट यू सी इन दिस पिक्चर, या आपके सर पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे, आई सी वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन दिस पिक्चर मैम, ऐसे आप बोलोगे ना। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देखिए वेजिटेबल्स सब्जियां, वी ई जी ई टी ए बी एल ई एस। टेबल जो होता है ना, टेबल टी ए बी एल ई टेबल होता है, ये वेजिटेबल है। तो इधर वी ई जी लगाना, वी ई जी ई टी ए बी एल ई, वेजिटेबल। और बहुत सारी सब्जियां थी इसलिए वेजिटेबल्स। जब भी कोई भी चीज़ ज़्यादा हो तो हमें एस लगाना पड़ता है, जैसे फ्रूट को एस लगाने से फ्रूट्स, वेजिटेबल वेजिटेबल्स, सब्जी सब्जियां, फल फलें। इन दिस पिक्चर, पी आई सी टी यू आर ई पिक्चर। ओके, तो अब ना हमने पहला वाला समझ गए। आप ऐसे बोल पाओगे ना, अगर आपको पूछेंगे व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, तो आप आई सी वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन दिस पिक्चर, ऐसे बोल पाओगे ना। ठीक है, बोलना चाहिए, ठीक है, बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। से द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट यू सी। अब आपके नाम, आपसे नाम पूछ रहे, से द नेम्स, नाम बोलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल जो आप देख रहे हो। तो आपको ये पिक्चर देखते देखते बोलना, आप भूल जाओगे तो चिंता मत करो, आपको तो पिक्चर देखना है, देख के आपको देख के तो याद आ जाएगा ना। आप जब ये पिक्चर देखोगे तो आप बोलोगे ना, आई सी वेजिटेबल्स में आप देखिए जो सब्जियां होती हैं, जो जैसे कद्दू है, आलू है, ये सब तो सब्जियां हैं ना। तो ये सब्जियां होती हैं, ये सब्जियां आप नाम बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, कद्दू लौकी ऐसे मत बोलिए, आप इंग्लिश में बोलना है। जब हिंदी का होगा तब आपको हिंदी में बोलना है, अभी इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो भी नाम है, जैसे कद्दू को क्या बोलते हैं, बॉटल गार्ड। तो ये सब आप याद कीजिए, बॉटल गार्ड। आपको खुद पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। जिंजर बोलते हैं अदरक को, मिर्ची को चिल्ली बोलते हैं, और टमाटर को टोमेटो बोलते हैं, है ना। तो ये सब आपको याद करना है, ठीक है। ओके, तो चलो अभी ये नाम है ना, आप कैसे लिखोगे, अब मैंने ना कैसे बोलोगे, मैंने लिख के रखा है, आप देखिए। अब मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। द पहले तो आप वेजिटेबल्स का नाम बोलिए, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सबका नाम पूछ रहे हैं ना, तो सबका नाम तो आप पहले एक वेजिटेबल्स का नाम अलग से हम बोलते हैं। देखिए, द वेजिटेबल्स इन द पिक्चर आर, द वेजिटेबल्स इन द पिक्चर आर, ऐसा आपको बोलना है। द वेजिटेबल्स इन द पिक्चर आर, ये ऐसे एक एक का नाम बोलना है। जैसे कॉलीफ्लावर्स,
कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWERS, कॉलीफ्लावर्स मतलब फूल गोभी। रेडिशेस मतलब मूली। लेमन, लेमन, लेमन्स, नींबू, लेमन्स। बॉटल गॉड्स, लौकी। पोटैटोस, आलू, पोटैटोस। जिंजर, अदरक, GINGER, जिंजर। टोमेटोस, टमाटर, TOMATOES, टोमेटोस। और ब्रिंजॉल्स, बैंगन, ब्रिंजॉल्स, BRINJALS। कैरेट्स, CARROTS, कैरेट्स। कॉर्न, CORN, कॉर्न। कैरेट क्या होता है? कैरेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलिए बोलिए। गाजर। और कॉर्न को क्या बोलते हैं? मक्का। और लेडीज फिंगर क्या है? लेडीज फिंगर भिंडी। कैप्सिकम, CAPSICUM, कैप्सिकम, शिमला मिर्च। पीस, मटर भी था उधर, मटर, PEAS, पीस। और कद्दू, पंपकिन, PUMP, पंप, KIN, किन, पंपकिन। ओके, तो हमने वेजिटेबल्स के नाम बोल लिए। अभी मैं आपके लिए वेजिटेबल के नाम फिर से मैं पढ़ता हूं, आप ऐसे बोलना, ठीक है? द वेजिटेबल्स इन दिस पिक्चर आर कॉलीफ्लावर्स, रेडिशेस, लेमन्स, बॉटल गॉड्स, पोटैटोस, जिंजर, टोमेटोस, ब्रिंजॉल्स, कैरेट्स, कॉर्न, लेडीज फिंगर, कैप्सिकम, पीस एंड पम्पकिन। ऐसे आपको बोलना है, ठीक है? और फ्रूट्स के बारे में, तो फ्रूट्स, फिर अगला फ्रूट्स बोलिए। द फ्रूट्स इन द पिक्चर आर पाइनएप्पल, पाइनएप्पल था ना जो अनानस। पियर्स, नाशपाती। पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट क्या होता है? पोमोग्रेनेट जो हम खाते हैं ना, अनार जो गोल गोल लाल लाल होते हैं ना, उसके बीज मीठे मीठे, वो है ना लाल लाल, वो पोमोग्रेनेट। ग्रीन एप्पल्स और रेड एप्पल। ग्रीन एप्पल्स, रेड एप्पल एक ही था ना, इसलिए रेड एप्पल। फिर बनानास, केले, बहुत सारे केले थे ना, बनानास। ग्रेप्स, अंगूर। वाटरमेलन, WATER, वाटर जो हम पीते ना, पानी, वाटर। मेलन, वाटरमेलन, MELON, मेलन। मैंगो, देखो एक मैंगो हो तो मैंगो, लेकिन बहुत सारे मैंगो थे ना, तो मैंगोस, MANGO, मैंगो। ES लगाना है यहाँ पे, ज्यादातर हम S लगाते हैं, कहीं कहीं ES लगाते हैं। मैंगोस। चेरी, चेरी है ना, चेरी का स्पेलिंग ये होता है CHERRY, चेरी। लेकिन यहाँ पे हमको चेरीज लिखते वक्त Y को हटा के IES लिखना है, चेरीज। तो यहाँ पे लिखा है ना चेरीज, तो ऐसे लिखना है, चेरीज। ओके, सो चेरीज, चेरी है। और ब्लूबेरी भी है, ब्लूबेरीज। कस्टर्ड एप्पल, सीताफल जो है वो है कस्टर्ड एप्पल, CUSTARD। अभी तो मैं स्पेलिंग तो आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ना स्पेलिंग अगर आप भूल जाते हो तो आप चिंता मत कीजिए, आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे स्पेलिंग याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो आप खुद आप स्पेलिंग लिख पाओगे। लेकिन अभी आप देख के लिखिए, लेकिन आपको स्कूल में कम से कम बोलना तो पड़ेगा। कस्टर्ड एप्पल, ये नाम याद कर लीजिए, मुंह से बोलिए, कस्टर्ड एप्पल। सीताफल को बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। और चीकू को चीकू ही बोलते हैं, सपोटा या चीकू, चीकूस। एंड पपाया, पपीता को बोलते हैं पपाया, PAPAYA, पपाया। ये तो आपको आंसर लिखने के लिए मैंने लिखा है इसमें, लेकिन आप बोलना है आपको, तो लिख भी लोगे तो आपको अच्छा है ना, फिर बाद में आपको लिखना भी पड़ेगा। जैसे जैसे आप बड़े हो गए, आपको है ना ये आंसर लिखना भी आना चाहिए। देख देख के आपको लिखना तो अभी आता है, बिना देखे भी लिखना आना चाहिए। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? लिख के, एक बार लिख के रख लीजिए, फिर बाद में आप पढ़िए उसको बार बार। ओके, हाउ, और बार बार लिखिए भी। हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन द पिक्चर? इस पिक्चर में कितने फ्रूट्स हैं? तो अभी हमने सब नाम लिखे थे ना फ्रूट्स के, तो हम वहीं पे गिन लेते हैं जहाँ पे हमने लिखे थे नाम। ये देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको आंसर बताया था ना सारे फ्रूट्स के नेम्स, तो यहीं पे गिनते हैं। देखिए चलो कितने फ्रूट्स हैं यहाँ पे। ये देखो, एक तो हमने लिखा था पाइन एप्पल, हम गिनते हैं, चलो शुरू करते हैं। 1 पाइन एप्पल। पियर्स, 2 पियर्स। पोमोग्रेनेट, 3। ग्रीन एप्पल्स, 4। रेड एप्पल, 5। ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है ना, इसलिए उसको अलग अलग गिनते हैं। 5 बनाना है ना, 6 बनानास।
ग्रेप्स 7, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रेप्स तक हो गया 7। वाटरमेलन 8, मैंगोस 9, चेरीज 10, 10 हो गए। अब ब्लूबेरीज 11, कस्टर्ड एप्पल 12, चीकू 13 और पपाया 14। 14 फ्रूट्स है, 14, 1 4 14। तो आपको ऐसे आप बोलना, देर आर 14 फ्रूट्स इन द पिक्चर। कैसे बोलोगे? देर आर 14 फ्रूट्स इन द पिक्चर, या इन दिस पिक्चर भी बोल सकते हैं। देर आर 14 फ्रूट्स इन दिस पिक्चर। 14 देखो मैंने लिखा है 14, 1 4। ओके, सो देर आर 14 फ्रूट्स, 14 फ्रूट्स थे ना उसमें। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है? कैन यू नेम द फ्रूट्स दैट आर रेड इन कलर? लाल रंग, रेड का क्या आप नेम कर सकते हो फ्रूट्स जो लाल रंग के हैं, रेड इन कलर? नेम द फ्रूट्स। तो आपको वो बोल रहे हैं, फ्रूट्स तो बहुत सारे थे, जैसे केला और आम तो येलो कलर का था, तो ऐसे रेड कलर के कौन से थे? एक तो एप्पल था, लेकिन ग्रीन एप्पल नहीं, रेड एप्पल तो रेड कलर का था ना। और जो अनार है, पोमोग्रेनेट, वो भी तो रेड कलर का था। और चेरी था, चेरी, लाल लाल चेरी थे, तो वो भी रेड कलर का था। तो आप बोलिए यस, पहले तो यस बोलना है। तो क्यों? वो पूछ रहे हैं आपको, कैन यू नेम द फ्रूट्स दैट आर रेड इन कलर? क्या आप बोल सकते हो कैन यू नेम? तो आप बोलो यस, हाँ मैं बोल सकता हूं ना, तो यस तो बोलना पड़ेगा ना पहले, यस। तो फिर आप नाम बोलिए, एप्पल्स, पोमोग्रेनेट्स एंड चेरीज वेर रेड इन कलर, आर रेड इन कलर, ऐसे आप बोलिए। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे आंसर लिखा है, देखिए, यस, एप्पल्स, पोमोग्रेनेट्स एंड चेरीज आर रेड इन कलर। एप्पल्स, पोमोग्रेनेट्स एंड चेरीज आर रेड इन कलर। यस, पहले यस बोलना, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कैन यू, क्या आप नेम कर सकते हो? अरे क्यों नहीं कर सकते? हाँ हाँ कर सकते हैं, यस, उसके बाद आपको बोलना है। ठीक है, ओके। आप पूछ रहे हैं हाउ मेनी वेजिटेबल्स आर देयर इन द पिक्चर? अब इसमें कितने वेजिटेबल्स है पूछ रहे हैं। अभी हमने फ्रूट्स काउंट किए थे, तो यहीं पे हमने वेजिटेबल्स भी तो पहले लिखा था ना नाम। तो देखो, कॉलीफ्लावर्स 1, रेडिश 2, लेमन्स 3, बॉटल गार्ड्स 4, पोटैटोज 5, जिंजर 6, टोमेटोज 7, ब्रिंजल्स 8, कैरेट 9, कॉर्न 10, लेडीज फिंगर 11, कैप्सिकम 12, पीस 13 एंड पंपकिन 14। ये भी 14 है, तो यहाँ पे भी आपको लिखना है देर आर 14 वेजिटेबल्स इन द पिक्चर। बोलना है, लिखना तो आप लिख लीजिए एक बार नोट में, लेकिन आपको बोलना तो पड़ेगा। स्कूल में जब मिस पूछेगी तो आप ऐसे नहीं बोलना मैं मुझे बोलना नहीं आता है, ऐसे नहीं बोलना। आप बोलना हाँ मैं इंग्लिश में बोलूंगी, यस देर आर 14 वेजिटेबल्स इन दिस पिक्चर, देर आर 14 वेजिटेबल्स इन द पिक्चर, ऐसे आप बोलिए। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं, अभी तो फ्रूट्स में बोले थे ना रेड, आप क्या आप रेड फ्रूट्स बता सकते हो? ऐसे वेजिटेबल में पूछ रहे हैं कैन यू नेम द ग्रीन वेजिटेबल्स, कैन यू नेम, क्या आप बता सकते हो? पहले तो हाँ बोलना, यस, वाई यस, यस, द ग्रीन वेजिटेबल्स आर बॉटल गार्ड, लेडीज फिंगर, पीस एंड कैप्सिकम। लेडीज फिंगर, लेडीज फिंगर में कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, देखिए, LADY, लेडी, और है ना इसमें ऐसे ऐसे डाल के एस डालना है, एस। कमा जो हम साइड में डालते हैं, जब कमा डालते हैं ना, कमा कमा, यहाँ पे कमा थोड़ा ऊपर डालना है, इसको अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। और एस, लेडी का एस, लेडीज, दीपक का दीपक्स, रमेश का रमेश, नो इसका उसका ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको एस डालते हैं, तो लेडीज फिंगर, तो ऐसे डालना है। ठीक है, तो लेडीज फिंगर, एंड ये तो स्पेलिंग मैंने बताया। पीस एंड कैप्सिकम, तो कौन से फ्रूट्स ग्रीन वेजिटेबल्स हैं? यस, द ग्रीन वेजिटेबल्स आर बॉटल गार्ड, लेडीज फिंगर, पीस एंड कैप्सिकम। ओके, विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डू यू लाइक? आपको क्या पसंद है वो पूछ रहे हैं। विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डू यू लाइक द मोस्ट? MOST, मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे। आपको सब तो पसंद है, जैसे हमको केला भी पसंद है, आम भी पसंद है, और पाइनएप्पल भी पसंद है, वाटरमेलन भी पसंद है। पसंद तो हमको सब है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एक पसंद होगा ना, जो सबसे ज़्यादा, जैसे कि सबसे पहले मुझे अगर चाहिए तो वही पहले चाहिए, उसको हम बोलते हैं मोस्ट फेवरेट, सबसे पसंदीदा।
तो आपको वो पूछ रहे हैं कौन सा फ्रूट और वेजिटेबल आपको बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आप है ना बोलिए आई लाइक। तो ये आपकी पसंद तो आपको ही पता होगा ना, मैं कैसे बता सकता हूँ, इसलिए मैंने इधर लाइन डैश छोड़ दिया, आई लाइक। जैसे अभी समझिए मुझे मैंगो पसंद है और फिर वेजिटेबल में मुझे है ना कद्दू पसंद है, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई लाइक मैंगो फ्रूट एंड पम्पकिन वेजिटेबल द मोस्ट। फ्रूट में मैंगो और वेजिटेबल में पम्पकिन द मोस्ट। या आलू पसंद है तो आई लाइक बनाना फ्रूट, केला पसंद है, एंड पोटैटो वेजिटेबल द मोस्ट, ऐसे आप बोलिए, ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हैं, आई लाइक इन वेजिटेबल्स आई लाइक पम्पकिन एंड इन फ्रूट्स आई लाइक मैंगो द मोस्ट। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन में आ गए। देखिए ये फर्स्ट इस चैप्टर में शुरुआत में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, तो लेकिन आप इसके बाद पूरा ये चैप्टर बहुत आसान है। इसमें आपको है ना सब गाना वाना सब गाएंगे हम, और सब पिक्चर्स हैं। बस इसमें शुरुआत में आपको है ना क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ताकि आप जवाब दे सको कि जब ये क्या है वो क्या है, ऐसे ही आप जवाब देते देते आप बोलना भी सीख जाओगे ना, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। वाई डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वाई डू वी ईट, क्यों हम खाते हैं। ईट, वाई मतलब क्यों, ईट मतलब खाना, क्यों खाते हैं। वाई डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपको पता तो है ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमें ताकत मिलती है, हम है ना बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, हाइट बढ़ती है, अपना दिमाग तेज होता है, अपना शरीर स्वस्थ रहता है। तो आप है ना उसको आप सब आपको जो चाहिए आप इंग्लिश में बोल सकते हो, या आप सिंपल आंसर दे सकते हो, वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ, वो अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, उनसे हमें प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं ना। तो आप वो भी बोल सकते हो, बिकॉज वी गेट प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स, ऐसे आप वो भी बोल सकते हो। मैंने आसान आंसर लिखा है आपके लिए, वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ, हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। आप ऐसे ही बोल सकते हो या अपने स्टाइल में आप बदल के भी बोल सकते हो, आपको और जो भी पता है क्यों खाते हैं, क्या फ़ायदा है खाने का, तो आप अपना बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप ये जो लिखा है ऐसे ही बोल दीजिए, वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिकॉज दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, गुड है। ओके, तो ये सबसे कठिन पार्ट जो था पिक्चर देख के आंसर बोलना, लेकिन ये कठिन कुछ नहीं है, आपको तो बोलना ही है, लिखना तो नहीं है, इसलिए आपको तो सब आसान है, देख देख के आप बोलिए बस, ठीक है। अब ये देखते हैं आगे, ये देखिए गाना आ गया, लेट अस सिंग, यहाँ पे आपको गाने को बोल रहे हैं, तो चलो हम गाना गाते हैं। मैं गाऊंगा, देखिए यहाँ पे ना इस गाने में ना 5 आम है इस पेड़ में, देखिए, और इसमें 5 आम एक एक को बांटा जाएगा, किस किस को। देखो इस पेड़ में चिड़िया इसमें रहती है अपना घोंसला बना के, तो उसको तो उस पेड़ में रहती है तो उसका तो हक है, उसको भी एक आम मिलना चाहिए ना। और फिर ये जो गिलहरी भी इस पेड़ पे चढ़ती उतरती रोज खेलती है, तो गिलहरी को भी एक मिलना चाहिए। स्क्विरल, ये बर्ड है, ये स्क्विरल है, गिलहरी स्क्विरल। और यहाँ पे जो रैबिट है, जो रैबिट जिसने ना खरगोश जिसने अपना घर बना लिया है पेड़ के नीचे, तो उसको भी तो मिलना चाहिए ना, तो एक रैबिट को एक मिलना चाहिए। और एक ये जो देखिए ये है ना मुसाफिर है, जो है ना ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलर है ये, ट्रैवलर, ये अलग अलग देश घूमता है, और अब ये चलते चलते अब इस पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, तो ये बेचारा बाहर से आया है, ये हमारा ना अतिथि है, तो इसको भी तो एक मिलना चाहिए ना। लेकिन अब एक और बचा है, उसे क्या करेंगे, उसे हम ले लेंगे, ठीक है। आप जब पढ़ोगे तो आप ले लेना, सब लोग अपन लोग एक ले लेंगे, हम लोग एक ले लेंगे, ठीक है। तो चलो, तो यही ये गाना है, देखिए कितना अच्छा गाना है, देखिए फ्रूट्स फॉर ऑल, सबके लिए फ्रूट्स है, फ्रूट्स फॉर ऑल इस गाने का नाम है। इसमें पहले है, आप मेरे साथ गाइए, ठीक है, मैं गाऊंगा, आप फिर आप उसके बाद आप गाइए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 5 yellow mangoes hanging on the tree, go. 5 yellow mangoes hanging on the tree. One for the traveler who rests under the tree, go. One for the traveler who rests under the tree. One for the bird who nests on the tree, go. One for the bird who nests on the tree. One for the squirrel who runs up the tree, go. One for the squirrel who runs up the tree. One for the rabbit who lives under the tree, go. One for the rabbit who lives under the tree.
One for you to share with me. Go. One for you to share with me. Okay, next. Five red apples hanging on the tree. Go. Five red apples hanging on the tree. One for the traveler who rests under the tree. Go. One for the traveler who rests under the tree. One for the bird who nests on the tree. Go. One for the bird who nests on the tree. One for the squirrel who runs up the tree. One for the squirrel who runs up the tree. One less for the rabbit who lives under the tree. One less for the rabbit who lives under the tree. One for you to share with me. One for you to share with me. ओके तो हमने गाना गा लिया। अभी इस गाने का मतलब तो बहुत आसान है, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे है ना, 5 येलो मैंगोज, जैसे अभी हमने फोटो में देखा था ना 5 मैंगोज है। देखिए फिर से मैं आपको गिन के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 है ना, 5। तो यही गाना है, 5 येलो मैंगोज। एक मैंगो जो है ये येलो कलर का है ना, YELLOW येलो। और 5 का स्पेलिंग भी याद कर लीजिए, FIVE 5। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कीजिए जल्दी से, FIVE 5। 5 येलो मैंगोज, 5 पीले पीले आम। हैंगिंग, लटक रहे हैं किस पे, पेड़ पे। ऑन द ट्री, हैंगिंग, HANGING, हैंगिंग ऑन द ट्री। अब इस 5 में से हम एक एक को बांटेंगे। पहला किसको देंगे, पहले सबसे पहले अतिथि आए हैं जो ट्रैवलर, उसको देते हैं, ठीक है। तो 1 फॉर द ट्रैवलर। ट्रैवलर, ट्रैवलर जो है ना ट्रैवल करता है, जो सफ़र करते हैं, जो मुसाफिर है, ट्रैवलर। TRAVELLER, ट्रैवलर। हु रेस्ट, जो रेस्ट ले रहा है, जो रेस्ट ले रहा है कहाँ पे, अंडर द ट्री। देखिए ये सो रहा है ना, देखिए ये है ना, ये सो रहा है, देखो ये सो रहे हैं ना, ये रेस्ट ले रहे हैं ट्री के नीचे। अंडर द ट्री, अंडर मतलब नीचे, अंडर द ट्री। और फिर एक उसको दे दिया। अब हमारे पास कितने बचे, 4। 1 फॉर द बर्ड, एक हमको बर्ड को देना है। किस बर्ड को, जिसने हु नेस्ट, जिसने अपना घोंसला बनाया पेड़ पे, जिसने अपना घोंसला बना के रहते हैं ना, उसको नेस्ट बोलते हैं, NEST। नेस्ट तो घोंसला होता है, और नेस्ट मतलब जिसने बना के रखा है, जिसने नेस्ट बनाया है, ऑन द ट्री। तो अब उसको दे दिए। तो अब कितने बचे, अब बचे 3। अब 3 में से फिर 1 फॉर द स्क्विरल। स्क्विरल जो है ना गिलहरी, स्क्विरल, SQUIRREL, स्क्विरल। हु रन्स अप द ट्री, जो पेड़ के ऊपर चढ़ती है और उतरती है, रोज उस पेड़ पे खेलती है, तो उसको एक देना चाहिए ना। तो अब उसको भी दे दिया। अब कितने बचे, बचे 2। अब एक दे देंगे किसको, 1 फॉर द रैबिट। रैबिट को एक दे देंगे, रैबिट, रैबिट जो है ना खरगोश, उसको एक दे दिया, RABBIT, रैबिट। वो रैबिट भी पेड़ के नीचे रहता है, लिव्स अंडर द ट्री। वो जैसे वो ट्रैवलर पेड़ के नीचे सो रहा था, अंडर द ट्री सो रहा था, ये अंडर द ट्री रहता है। इसने अपना उधर एक घर बना लिया है, एक अपने एक ना खड्डा करके, लिव्स। अब लास्ट, अब एक बचा, लास्ट बचा। जो लास्ट एक बचा है उसे तो हमको लेना है ना। 1 फॉर यू टू शेयर विथ मी। मतलब ये पोएम आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए, मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए, जो भी इस पोएम को पढ़ रहा है उसके लिए ये, ठीक है। तो एक उसको मिल गया, 5 को बांट लिया। ऐसे ही इस पेड़ में 5 एप्पल है। देखिए इस पेड़ में भी देखिए 5 एप्पल है, और इसमें भी 5 लोग हैं, 4 लोग हैं। देखिए एक तो रैबिट और स्क्विरल और चिड़िया, और यहाँ पे और एक मुसाफिर आ गया, तो ये इसको भी दे देंगे। तो फिर इसमें भी हमको भी एक बचेगा। ये सेम यहाँ पे है, देखिए 5 एप्पल्स, रेड, 5 रेड एप्पल्स, RED, रेड एप्पल्स, APPLES, एप्पल्स, हैंगिंग ऑन द ट्री। इसमें 1 फॉर वही ट्रैवलर के लिए, 1 जो रेस्ट ले रहा है पेड़ में, और एक बर्ड के लिए जो अपना घर बनाई, नेस्ट बनाई है पेड़ पे, और एक 1 स्क्विरल के लिए, गिलहरी के लिए, SQUIRREL, स्क्विरल, जो रन्स अप द ट्री, जो पेड़ पे भागती है। और एक लेस फॉर द रैबिट को एक देंगे, जो उस पेड़ के नीचे रहता है। और लास्ट वाला किसको मिलेगा, हमको, 1 फॉर यू टू शेयर विथ मी। ठीक है, तो अभी हमने ये पोएम देख लिया, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखते हैं
क्वेश्चंस देखिए, विथ हुम डज द ट्री शेयर इट्स फ्रूट्स। ये जो ट्री में 5 फल थे, 5 फ्रूट्स थे, वो किसके साथ शेयर करता है ट्री? ट्री तो हमको फल देता है ना, तो वही तो शेयर कर रहा है। वो अगर हमको फल, उस फल नहीं होते उसमें तो हम कैसे खाते हैं? तो वो हमारे लिए फल बनाता है, वो हमको फल बना के हमको देता है ताकि हम अच्छी तरह से जी सकें। तो उसने किस किस के साथ बांटा था वो 5? एक तो ट्रैवलर को दिया था, एक दिया था किसको? स्क्विरल को, गिलहरी को, एक चिड़िया बर्ड को, और एक खरगोश रैबिट को, और पांचवा हमारे साथ हम ले रहे हैं, जो जो इस पेड़ के पास जो हम थे तो हमने एक ले लिया, तो हम सबको पांचों को मिल गया ना। तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप? आपको ऐसे बोलना है, द ट्री शेयर्स इट्स फ्रूट्स, द ट्री शेयर्स इट्स फ्रूट्स विथ अ ट्रैवलर, अ बर्ड, अ स्क्विरल, अ रैबिट एंड अस। ठीक है, आप ऐसे बोलना, ठीक है, आपको बोलना ही है अभी तो। द ट्री शेयर्स इट्स फ्रूट्स विथ अ ट्रैवलर, अ स्क्विरल, अ रैबिट, अ बर्ड एंड अस, ऐसे आप बोलिए, ठीक है। अच्छा, और आप क्या शेयर करते हो? सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, पूछ रहे हैं व्हाट डू यू शेयर विथ योर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड्स। तो आपका ब्रदर है या सिस्टर है या फ्रेंड्स को साथ आप जो भी शेयर करते हो आप ऐसे बोल सकते हो। जैसे अगर आप अपना लंच शेयर करते हो तो आप बोल सकते हो, आई शेयर माई लंच विथ माई फ्रेंड्स। या आप अपने ब्रदर के साथ एप्पल शेयर करते हो तो आप बोल सकते हो, आई शेयर एप्पल विथ माई ब्रदर, आई शेयर एप्पल विथ माई सिस्टर, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है, देखिए, आई शेयर डैश डाल दिया, इसमें जो आप शेयर करते हो वो आप लिखिए। विथ माई, अगर आप ब्रदर से शेयर करते हो तो ब्रदर बोलिए, सिस्टर तो सिस्टर या फ्रेंड्स बोलिए, जिससे या सबसे शेयर करते हो तो सब बोलिए। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई शेयर माई लंच विथ माई ब्रदर, सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स। मैं भाई बहन के साथ भी बांटता हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी, सबका भी बोल सकते हो, एक भी बोल सकते हो। ये आप बोलिए अच्छी तरह से, बस बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कल द वर्ड्स फॉर एंड ऑन इन द पोयम, ये सर्कल करने को बोल रहे हैं, किसको? फॉर को, FOR फॉर, देखो ये है ना फॉर, FOR फॉर, और ON ऑन, फॉर और ऑन। अभी जो हमने पोयम देखा था ना, जो 5 लिटिल येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन द ट्री, वो वाले पोयम में जहाँ जहाँ पे FOR लिखा है फॉर और ON लिखा है ऑन, उसे हमें सर्कल करना पड़ेगा। चलो तो चलते हैं हम वहाँ पे। अभी यहाँ पे ये है ना, जो सब देखिए ऐसा लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम है ना ढूंढेंगे कहाँ कहाँ फॉर और कहाँ कहाँ ऑन लिखा है, ठीक है। याद रखना क्या सर्कल करना है, फॉर और ऑन। फॉर फॉर, पहले लाइन में देखिए कहीं पे फॉर दिख रहा है आपको? अगर फॉर नहीं दिख रहा है, ऑन दिख रहा है, तो बताइए कहीं पे है क्या पहले लाइन में? फॉर ऑन, ON ऑन कहीं है? हाँ, मुझे दिख गया, ये रहा, देखो ऑन, पहले लाइन में ऑन है। अच्छा, दूसरे लाइन में फॉर है या ऑन है? ये पहला लाइन हो गया। अब हम दूसरे लाइन में देखेंगे, यहाँ पे हाँ मुझे फॉर दिख गया, ये रहा फॉर, आपको दिखा? देखो ये रहा फॉर, फॉर मिल गया, लेकिन इसमें ऑन नहीं है। पहले लाइन में ऑन था, इधर फॉर है। तीसरे लाइन में देखिए, तीसरे लाइन में, अरे तीसरे लाइन में तो मुझे फॉर भी मिल गया, ऑन भी मिल गया। आपको मिला क्या? बोलिए बोलिए, मिला? देखो ये है ना फॉर, और यहाँ देखो ऑन भी है, देखो इसमें फॉर भी है, ऑन भी है। अब चौथे लाइन में देखिए, यहाँ पे भी फॉर है, यहाँ पे सब में फॉर है, क्योंकि इसमें 1 फॉर द बर्ड, 1 फॉर द स्क्विरल, इसलिए सब में फॉर आ रहा है ना, लेकिन ऑन सब में नहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें देखते हैं इसमें फॉर है क्या? इसमें भी फॉर है, 1 फॉर द रैबिट, लेकिन इसमें भी ऑन नहीं है। और इसमें लास्ट लाइन में क्या है? देखिए इस लाइन में, इस लाइन में भी फॉर है लेकिन ऑन नहीं है। देखिए अब हमने सारे फॉर ऑन पहले वाले पार्ट में कर दिए। देखिए सब में फॉर 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 भी है और ऑन ऑन दो जगह है, तो फॉर और ऑन कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ फॉर है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा ना, देखिए यहाँ पे हैंगिंग ऑन, यहाँ पे ऑन है, और दूसरे लाइन में यहाँ पे देखिए फॉर भी है लेकिन ऑन नहीं है। तीसरे लाइन में फॉर है यहाँ और ऑन यहाँ है। चौथे लाइन में यहाँ फॉर है लेकिन ऑन नहीं है, और यहाँ फॉर है लेकिन ऑन नहीं है, यहाँ फॉर है। ठीक है, तो हमने फॉर और ऑन कर दिए पूरे सर्कल। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये वाला भी कर दिया। अब ये एक्टिविटी है, आपको करना है स्कूल में,
ये आपकी मैम या सर बोलेंगे आपको स्कूल में कि सब लोग एक एक फल लेके आना, जैसे कोई एक केला लेके आएगा, कोई एप्पल लेके आएगा, कोई अनार लेके आएगा, ऐसे सब लोग एक एक फल लेके आइए। फिर मिस क्या करेगी, सबको काट के, सबका फ्रूट सैलड बना के सबको एक एक पीस देगी। वो जैसे देगी सब लोग बांट के खाएंगे, सब लोग को मजा आएगा। ऐसे गोल गोल बैठ जाना सर्कल में, ठीक है, ऐसे सर्कल में बैठ के देखो ये मिस दे रही है ना, मिस है ना, ये मिस है ना, सबको खिला रही है। तो ये जो है आपको सबको खिलाना है, ऐसे सब मिस खिलाएगी। स्कूल में आप कीजिए एक्टिविटी, या फिर आपके घर के पास अगर दोस्त है तो एक दिन आप दोस्तों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको फल काटना नहीं है ना, तो आप किसी बड़ों के साथ जाके एक दिन ऐसा प्लान कीजिए, सब लोग एक एक फल लाइए और फिर सब लोग मिलके काट के सब लोग मिलके खाइए, शेयर करके सबके साथ में खाने में बहुत मज़ा आता है ना। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। ओके, तो चलो अब आगे देखते हैं। आगे है पढ़ना है हमको, ये कहानी है यहाँ पे है ना, एक किसान है, फार्मर, ये उनकी कहानी है जो मार्केट में जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है लेट अस रीड, लेट अस रीड, हमें पढ़ना है ये, तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी तो आपको पढ़ना मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पढ़ के बताऊंगा, आप पढ़ देखिए, उसके बाद आप खुद पढ़ना, ठीक है। लेट अस रीड लिखा है इसलिए ये आपको पढ़ना है। चलो अभी मैं पढ़ के बताता हूँ। विजिट टू द मार्केट, इस कहानी का नाम है विजिट टू द मार्केट। एक बार हम मार्केट गए थे, तो विजिट मतलब जाना, मार्केट गए थे, इस कहानी का नाम है। देखिए मिनी के फादर, ये मिनी है, देखो ये लड़की है ना, ये लड़की, ये मिनी है, ये उसके पापा हैं, ये पापा हैं, ये मिनी है। मिनी के पापा क्या करते हैं, मिनी के पापा खेती करते हैं, वो सब्जियां उगाते हैं, इसलिए सब लोग खा पाते हैं। वो सब्जियां, चावल, गेहूं, ये सब उगाते हैं ना, जो खेती करते हैं, फार्मर, किसान, तो इनके पापा किसान है। देखिए मेरे मिनीज फादर, मिनी के फादर, देखो मिनी के, इधर आप ऐसे लिखा है ना, एस डाला है, देखो मिनीज फादर, अपोस्ट्रोफी एस डाला है ना, मैंने बताया था ना, लेडीज फिंगर, ऐसे ये मिनीज फादर इज अ फार्मर। हमने लास्ट चैप्टर फार्म देखा था ना, फार्म, अ फार्म, जो फार्म मतलब खेत, तो खेत करने वाले को बोलते हैं फार्मर। जैसे कैब सेलर, एक कहानी देखे थे ना, मंकी एंड द कैब सेलर, कैब बेचने वाले को कैब सेलर, ऐसे फार्म करने वाले को फार्मर बोलते हैं। किसान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फार्मर। तो मिनी के पापा फार्मर हैं, इज अ फार्मर। ही ग्रोस, वो उगाते हैं, ग्रो, हम ग्रो करते हैं ना, उगते, हम लंबे होते हैं, ग्रो करते हैं, ऐसे ही सब्जियां भी उगती है, ग्रो होती है ना, तो उगाते हैं। ही ग्रोस वेजिटेबल्स इन द फार्म, वो सब्जियां उगाते हैं अपने फार्म में, खेत में। और फिर वो सब्जी को क्या करते हैं, ही सेल्स देम इन द मार्केट। सेल मतलब बेचना, कैब सेल करते थे, कैब सेलर, तो ये सेल, ही सेल्स देम इन द मार्केट, वो उसे मार्केट में बेचते हैं। MARKET, मार्केट। तो आप भी तो मार्केट जाते होंगे ना अपने घरों में, मम्मी पापा किसी के साथ, दादा दादी के साथ। ओके, ये कब जाते हैं, देखिए एवरी सैटरडे, हर शनिवार को, सैटरडे, एवरी सैटरडे, सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। मिनी गोस विथ हिम टू द मार्केट, हर सैटरडे मिनी भी जाती है उनके साथ मार्केट। देखिए क्योंकि सैटरडे उसको स्कूल छुट्टी होता होगा ना, तो वो बोलती है पापा मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो पापा को लेके वो पापा उसको बोलते हैं अच्छा चलो मिनी बेटा, चलो मैं तुमको, आज मैं तुमको भी लेके चलूँगा, चलो मेरे साथ, आज हम जाके मार्केट में सब्जियां बेच देंगे और फिर हमको जो चाहिए वो खरीद के ले आएंगे, ठीक है, चलो बेटा। तो मिनी को लेके मार्केट जाते हैं सैटरडे। हर फादर सेल्स हिज वेजिटेबल्स, वहाँ पे जाके उसके पापा, हर फादर, किसके फादर, मिनी के फादर, मिनी लड़की है ना इसलिए हर फादर, अगर लड़का होता तो हिज फादर, हर फादर हिज फादर, हर फादर सेल्स बेचते हैं क्या, हिज वेजिटेबल्स। देखिए वो मेल को है ना हिज बोलते हैं, देखो हिज, तो पापा है ना, मम्मी होती तो हर वेजिटेबल्स, अब पापा है इसलिए हिज वेजिटेबल्स। हर फादर सेल्स हिज वेजिटेबल्स। ही टेक्स हर, हर मतलब उसको, मिनी को। और अगर लड़का होता तो बोलते ही टेक्स हिम, यहाँ पे हर है, HER, हर, अराउंड द मार्केट, उसके लेके जाते थे उसे मार्केट अराउंड, घुमाते थे। अब मार्केट में जब सब्जियां बेचने के बाद वो पैसा
आ जाता था, पैसा आता था ना, जब बेचते हैं तो पैसा मिलता है ना, तो जैसे जिसको खरीदना होता है वो पैसा देता है और फिर जो जो बेचता है वो पैसा लेता है। तो इन्होंने वेजिटेबल्स दिया, पैसा लिया। अब ये जाके कुछ खरीदेंगे तो वहाँ पे ये पैसा देंगे और वो जो फ्रूट्स बेचेगा इनको वो लेगा और ये उनसे फ्रूट लेंगे। ऐसे तो होता है ना दुकान में, हम पैसा देते हैं और कुछ चीज़ खरीदते हैं। तो अब ये घुमाते मार्केट पे, जब उन्होंने बेच दिया सब वेजिटेबल तो आप बोले अब तो चलो, अब सब्जी तो हम बेच चुके हैं, चलो तो मैं तुमको मार्केट घुमाता हूँ। अराउंड द मार्केट ही टेक्स हर। देखिए यहाँ पे ये मार्केट है, देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं, दिख रहा है आपको मार्केट में। देखो ये मिनी के पापा हैं यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग अपने फल ना टोकरी में अपने सिर पे रख के बेच रहे हैं, टोकरी में। यहाँ पे देखो ये आंटी है, ये दादी है, ये दादी अपनी पोती के साथ आई है और यहाँ पे ये लड़की है। देखो सब बच्चे लोग भी अपने मम्मी पापा के साथ आए हैं और बहुत सारे लोग आए हैं, है ना। देखो सब कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फूल हैं, देखिए ये देखिए गुलाब है ना, और है ना ये जैस्मिन है, मोगरा, मोगरा का फूल है, मैरीगोल्ड है, जो पीले रंग का फूल होता है ना मैरीगोल्ड, वो है। तो ये सारे फूल इधर बेच रहे हैं ना। और क्या क्या है, और देखिए यहाँ पे देखो फल भी है, देखो मार्केट में। देखिए केले वगैरह, अभी हमने जो जो फल देखे थे ना, एप्पल, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, ऑरेंज वगैरह भी हैं, है ना। यहाँ पे देखिए आलू भी है, देखिए आलू। ठीक है, अब चलो अब आगे कहानी पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है देर आर मैनी पीपल इन द मार्केट। इस मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। देर आर मैनी पीपल इन द मार्केट। अभी हमने देखा था ना बहुत सारे लोग थे। मैनी पीपल, पीपल मतलब लोग, मैनी मतलब बहुत सारे, MANY मैनी, PEOPLE पीपल, मैनी पीपल इन द मार्केट। देर आर मैनी पीपल इन द मार्केट, दे आर बाइंग, BUYING, बाइंग, बाई मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। तो ये खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग, क्या खरीद रहे हैं, वो भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खरीद रहे हैं। तो वेजिटेबल, दे आर बाइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो खरीद रहे हैं वेजिटेबल और सब्जी और फल। और वो लोग क्या क्या खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग फ्लावर्स एंड टॉयज टू। टू मतलब वो भी, फ्लावर्स और टॉयज, फूल और खिलौने भी बिक रहे हैं। कुछ लोग खिलौने भी बेचने आते हैं ना, तो खिलौने बेच रहे हैं। जैसे मिनी के पापा सब्जी बेच रहे हैं, जैसे किसी के पापा भैया या दीदी है ना खिलौने बेच रही होगी, तो ये सब्जी बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर उससे खिलौना खरीदेंगे, और जो खिलौना बेचेगी वो सब्जी पैसा कमाएगी, उससे वो सब्जी खरीदेगी। तो ऐसे कुछ लोग फूल खरीद रहे हैं, कुछ सब्जी खरीद रहे हैं, कुछ खिलौने भी खरीद रहे हैं। टॉयज, TOYS टॉयज। फ्लावर्स, फूल भी खरीद रहे हैं, FLOWERS फ्लावर्स। बाइंग हमने देख लिया। यहाँ पे अभी मिनी पूछ रही है, मिनी बोल रही है लुक फादर, पापा पापा देखो, लुक देखो, पापा फादर, लुक फादर, देर आर मेनी कलरफुल फ्लावर्स। बोल रही है मेनी, बहुत सारे। अभी मेनी पीपल हमने देखा था ना, बहुत सारे लोग, ऐसे ये बोल रही है मेनी कलरफुल फ्लावर्स, बहुत कलरफुल फूल है, रंगीन, बहुत अलग अलग रंग के फूल है, मेनी कलरफुल फ्लावर्स। तो उसके पापा बोल रहे यस, हाँ बेटा वो तो है, देर आर, यस देर आर, हाँ वो तो है। लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स। अब मैं तुम्हें नाम बताता हूँ। तूने बहुत सारे फ्लावर बताया, अब ये सब के नाम तो होते होंगे ना सब फ्लावर के, मैं तुझे इनके मैं नाम बताता हूँ मैं आपको, तुमको। दिस आर रोसेस, तो बताए, उसको दिखा के बता रहे हैं। जैसे उधर है ना रोस होगा ना, जो गुलाब का फूल होगा ना, उसको देख के बता रहे ये तो रोजेस है, ये गुलाब है। दिस आर मैरीगोल्ड्स, मैरीगोल्ड फ्लावर है, मैरीगोल्ड। दिस आर जैस्मिन, जैस्मिन जो मोगरा होता है, जैस्मिन जिसकी मोगरा सफ़ेद सफ़ेद रंग का छोटा छोटा नहीं होता, ऐसे मैरीगोल्ड जो पीले पीले रंग का, जो हम पूजा में यूज़ करते हैं ना, मैरीगोल्ड। और जैस्मिन, जैस्मिन फूल है, जैस्मिन, JASMINE, जैस्मिन। रोज, ROSCS रोज। मैरीगोल्ड, MARIGOLDS मैरीगोल्ड्स। जैस्मिन, रोज, मैरीगोल्ड। फिर है ना जैस्मिन, मोगरा बोलते ही मीनू को याद आ गया। मिनी बोल रही है यस, हाँ पापा यस,
समटाइम्स मदर मेक्स, मदर मम्मी जो है मेक बनाती है, मेक्स क्या, अ स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बनाती है मतलब माला बनाती है, स्ट्रिंग माला, एक के बाद एक के साथ एक के बांधते 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 वो माला जैसी बन जाती है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन, जैस्मिन की माला बनाती है, मोगरे की माला, जैस्मिन फ्लावर्स, तो स्ट्रिंग बनाती है। देखो STRING, स्ट्रिंग किसका, जैस्मिन का, मोगरे का, JASMINE, जैस्मिन। तो अब पापा बोल रहे हैं लुक एट द फ्रूट्स हियर, देखो अभी तुमने ये सब फ्लावर्स तो देखो, यहाँ पे देखो फल भी हैं, लुक एट द फ्रूट, देखो, लुक मतलब देखो, अभी मिनी ने बोला था ना लुक फादर, अभी पापा बोल रहे लुक बेटा, लुक एट द फ्रूट्स हियर। तो ये मिनी फ्रूट्स को देख के पूछ रही है, इसको कुछ फ्रूट्स तो इसको पता था, जैसे एप्पल इसको पता है, आई कैन सी एप्पल्स, बट व्हाट आर दोज लार्ज फ्रूट्स बिहाइंड द एप्पल, ये एप्पल तो मुझे पता है, लेकिन वो लार्ज फ्रूट, बड़े फ्रूट, LARGE, लार्ज फ्रूट, FRUIT फ्रूट, ये जो लार्ज फ्रूट है, बड़े फ्रूट, इसके पीछे जो है वो क्या है, एप्पल के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, एप्पल के पीछे बड़े बड़े जो फल है ये क्या है, देखिए हमें पिक्चर में देखना पड़ेगा इसमें क्या है। देखिए ये एप्पल है, एप्पल के पीछे यहाँ पे मिनी है, देखो ये मिनी यहाँ खड़ी है और बोल रही है पापा ये एप्पल के पीछे ये क्या है पापा, तो ये क्या है आप बताइए, आपने अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नाम देखे थे ना, ये क्या है, ये है अनानस, अनानस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अनानस को पाइनएप्पल, परफेक्ट, पाइनएप्पल। तो देखो यहाँ पे पापा बोल रहे हैं, देखो फादर, दोस आर पाइनएप्पल्स, देखो जब कोई चीज बाजू में होती है तो दीस आर बोलते हैं, जब कोई चीज दूर होती है तो दोस आर बोलते हैं, दोस, दीस, दोस, दीस, दोस। तो यहाँ पे पाइनएप्पल दूर है ना, वो क्या है, तो वो तो पाइनएप्पल है बेटा, ये वो बोलते हैं ना, ये तो इधर होता हम ये है, वो क्या है पापा, तो वो है बोलते हैं ना, ऐसे दोस आर पाइनएप्पल्स, दोस आर पाइनएप्पल्स। फिर मिनी पूछती है व्हाट आर दीज फ्रूट्स केप्ट ऑन द राइट ऑफ द एप्पल, राइट, एप्पल के राइट में क्या है, देखिए राइट में क्या है, ये रहा एप्पल, एप्पल के राइट में ये है, देखिए लेफ्ट में उस तरफ, लेफ्ट उस तरफ, राइट में इस तरफ, ये देखो इस हाथ से हम खाना खाते हैं ना राइट साइड, तो ये राइट साइड है, राइट में तो क्या है ऑरेंज है, और लेफ्ट में क्या है वाटरमेलन है, देखिए ये लेफ्ट में, एप्पल के लेफ्ट में वाटरमेलन है, एप्पल के राइट में क्या है, ये ऑरेंज, संतरा है। तो अब उसमें पापा बोलेंगे दीस आर ऑरेंजेस, फादर बोल रहे हैं देखिए दीस आर ऑरेंजेस, ऑरेंजेस मतलब संतरा, ऑरेंजेस, ऑरेंज, ऑरेंज रंग भी ऑरेंज होता है, और ऑरेंज रंग का ही वो फ्रूट होता है ना, इसलिए फ्रूट का नाम भी ऑरेंज है, लेकिन वो बहुत सारे एप्पल, एप्पल्स ऐसे, ऑरेंज, ऑरेंजेस, दे आर ऑरेंजेस, वो तो ऑरेंजेस है बेटा, वो तो संतरे हैं बेटा। तो मिनी पूछती है व्हाट इज द नेम ऑफ द बिग फ्रूट, बिग ग्रीन फ्रूट, बड़ा, बिग BIG, बिग ग्रीन हरा फ्रूट, बड़ा हरा फ्रूट कौन सा है जो लेफ्ट ऑफ द एप्पल है, लेफ्ट में तो हमने अभी देखा था ना वाटरमेलन है, इसे बड़े फ्रूट का नाम पूछ रही है, वो ये क्या है बड़ा सा लेफ्ट ऑफ द एप्पल्स। तो फादर बोल रहे ओ दैट इज वाटरमेलन, वो है तरबूज, वाटरमेलन। हमने शुरुआत में पिक्चर में सब देखा था ना, वाटरमेलन, WATER वाटर, MELON मेलन, वाटरमेलन, ये स्पेलिंग याद कर लीजिए, लिख लिख के याद कीजिए, वाटरमेलन, वाटरमेलन। अब ये लोग ने सब पूछ लिया, बता दिया, सब लोगों ने अच्छी तरह से सब कुछ देख के अब है ना सब खरीद लिया जो खरीदना था। मिनी रिटर्न्स होम विथ हर फादर, अब मिनी उसके पापा के साथ वापस आ गई, रिटर्न आ गई, घर आ गई वापस, रिटर्न्स होम, घर आ गई, विथ हर फादर, पापा के साथ ही तो गई थी, अब वो पापा के साथ वापस आ गई। मार्केट में कभी भी जिसके साथ भी जाओ उनके साथ ही रहना, उनका हाथ पकड़ के रखना चाहिए, कभी भी अलग से यहाँ वहाँ नहीं भागना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो कितनी अच्छी लड़की है, मिनी अपने पापा के साथ गई और सब्जी वगैरह पापा का बेचने में हेल्प की, और फिर पापा के साथ सब खरीद के कुछ सामान वो लेके आ गई, कुछ सामान पापा लेके आए। अब वो फूल है ना हल्के होते हैं ना, तो बास्केट जो छाबड़ी थी, छोटी सी छाबड़ी, उस छाबड़ी में स्मॉल बास्केट ऑफ फ्लावर्स के साथ वो आई, शी होल्ड्स अ स्मॉल बास्केट ऑफ फ्लावर, एक छोटा सा बास्केट में फूल रख के वो लेके आई ऐसे से उठा के, और इन हर हैंड, उसके हाथों में, हैंड, HAND हैंड, हर फादर हैज़ अ बैग ऑफ फ्रूट्स, और उसके पापा फ्रूट्स बहुत सारे पूरे बैग भर के फ्रूट्स लेके आए।
फिर वो लोग ने घर आके क्या किया होगा, खाना खाए होंगे, है ना। ओके, तो अब वो आके फिर घर आके खाना खा के सब लोग रात को सो गए, कहानी खत्म। तो ये थी कहानी। यहाँ पे आपने क्या क्या वर्ड्स देखे, यहाँ पे आपने हिस हर सब देखा ना, हिस उनका, हर अगर लड़का हो तो हिस, अच्छा यस हिस, लड़की हो तो हर, ही लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी, देम वो THEM देम, अराउंड आजू बाजू में, अराउंड AROUND अराउंड, देर वहाँ THERE देर, दोस वो THOSE दोस, बिहाइंड पीछे BEHIND बिहाइंड, विथ उसके साथ, विथ WITH विथ, दीस ये, दोस वो, ये देखो ये दोस है, ये दीस है, THOSE है, ये THESE है, दीस दोस। ओके, तो आपने ये सारे वर्ड्स यहाँ पे सीखे। अब यहाँ क्या है, ये इज देयर अ मार्केट नियर योर हाउस, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्पीक बोलने को ही बोल रहे हैं, इसलिए आपको सिर्फ बोलना है। इज देयर अ मार्केट मतलब पूछ रहे क्या आपके घर के पास मार्केट है, नियर योर हाउस, तो आपको क्या बोलना चाहिए, यस देयर इज अ मार्केट नियर माई हाउस। कैसे बोलेंगे आप, यस देयर इज अ मार्केट नियर माई हाउस, हाँ है हमारे घर के बाजू में मार्केट। डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, क्या आप जाते हो मार्केट, यस आई गो टू मार्केट, हाँ मैं जाता हूं या जाती हूँ मार्केट, आई गो टू द मार्केट। विथ हुम डू यू गो, विथ हुम किसके साथ जाती हो, जाते हो, विथ हुम डू यू गो किसके साथ जाते हो, तो आप क्या बोलोगे, आई गो विथ माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, या आप अपने ब्रदर सिस्टर बड़े भैया के साथ जाते हो तो आप बोल सकते हो आई गो विथ माई एल्डर ब्रदर, आई गो विथ माई एल्डर सिस्टर, आई गो विथ माई अंकल, आई गो विथ माई आंट, या आई गो विथ माई मदर, गो विथ माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी के साथ भी तो जाते हैं कभी कभी, है ना। तो आई गो विथ माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ऐसे ये आपको ही खुद का आंसर बोलना है, जो आप करते हो सही में वही बोलिए, ठीक है। वॉट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट द मार्केट, आपको बेस्ट क्या लगता है मार्केट में, जैसे कुछ लोग बोलेंगे मुझे तो खिलौने बेस्ट लगते हैं, तो आप बोल सकते हो आई लाइक टॉयस इन द मार्केट, आई लाइक वेरियस टॉयस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयस इन द मार्केट। या आपको फूल अच्छे लगते हैं तो बोल सकते हो आई लाइक कलरफुल फ्लावर्स इन द मार्केट। या आपको कलर कलर के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अच्छे लगते हैं तो आप बोल सकते हो आई लाइक कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द मार्केट। आप जो आपको सही लगे आप बोलिए। मैंने ना यहाँ पे ये लिखा है, देखिए आई लाइक कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द मार्केट। ओके, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द मार्केट, कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये आंसर है इसका, मैंने लिखा है। अब आपको ये पढ़ना है, लेट अस रीड, तो आप पढ़िए, ये देखिए जोर जोर से पढ़ना है। ये क्या है, ये TOMATOES, ये क्या है, ये बोलिए बोलिए, TOMATO, टोमेटोस, टोमेटो जोर से बोलिए, टोमेटोस जोर से बोलिए, टोमेटोस। अब ये क्या है, POTATOES, पोटैटो, जोर से बोलिए, पोटैटोस, आलू, टोमेटो टमाटर, आलू, पोटैटोस बोलिए। अब ये क्या है, ORANGES, क्या है ये, ऑरेंजेस, जोर से बोलिए, ऑरेंजेस। ओके, अब ये क्या है, देखिए देखिए, ये है ऑनियंस, ऑनियंस, ऑनियन प्याज, ऑनियंस, ONIONS, ऑनियंस। अच्छा ये क्या है, BRINJAL क्या होता है, बैंगन, नहीं नहीं बैंगन तो हिंदी में, लेकिन यहाँ पे BRIN, ब्रिंजल्स, ब्रिंजल्स। और ये क्या है, पाइन एप्पल, देखिए यहाँ पे भी एप्पल है, देखिए APPLE एप्पल्स, PINE पाइन, पाइन एप्पल्स बोलिए जोर से, पाइन एप्पल्स। ये देखिए ये है जैक फ्रूट, JACK, जैक फ्रूट, FRUIT फ्रूट, जैक फ्रूट।
ये है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं ना, तो कॉलीफ्लावर्स, CAULIFLOWERS। तो देखो फ्लावर्स का स्पेलिंग आपको अलग से याद किए होंगे, फ्लावर्स, तो इसमें कॉली लगाना है, CAULI, कॉलीफ्लावर्स, कॉलीफ्लावर्स। अब ये क्या है, पढ़िए पढ़िए, MANGOES क्या होता है, MANGOES, मैंगोस, मैंगोस, जोर से बोलिए, मैंगोस। ये क्या होता है, RADISH, RADISH क्या होता है, रैडिश, गुड, रैडिश। ओके, ये ग्वावा, GUAVA, जोर से बोलिए, GUAVA, ग्वावा, GUAVA, ग्वावा। जो अमरूद है देखो, ग्वावा, अमरूद। कैरेट, गाजर को बोलते हैं कैरेट, जोर से बोलिए, कैरेट, CARROTS, कैरेट्स, CARROTS, कैरेट्स। कैबेजेस, कैबेजेस, ये फूल गोभी, पत्ता गोभी है, ये पहले कॉलीफ्लावर था ना, वो फूल गोभी था, ये पत्ता गोभी है, कैबेजेस, कैबेजेस। पीस, मटर, मटर को बोलते हैं पीस, PEAS, पीस, PEAS, पीस, मटर, पीस। ओके, अब देखिए, अब ये है ना, यहाँ पे है ना, कहीं कहीं पे ना वर्ड्स लिखे नहीं है, सिर्फ पिक्चर है, तो आपको उससे आपको बताना है कि ये क्या है। टुडे माई, ये कौन है, ये फादर, टुडे माई फादर टुक मी टू द, ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है, ये यहाँ पे देखो सब बेच रहे, तो ये मार्केट है, मार्केट। तो आपको बोलना है टुडे माई फादर टुक मी टू द मार्केट। आई सॉ मेनी, क्या है ये क्या है, ये फ्रूट्स एंड, और क्या थे, ये क्या है, वेजिटेबल्स देयर। वहां पे मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल देखे। टुडे माय फादर टुक मी टू द मार्केट, आज मेरे पापा मार्केट लेके गए। आई सॉ मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देयर। आई लाइक द, ये क्या है, ऑरेंजेस, आई लाइक द ऑरेंजेस, मुझे ऑरेंजेस बहुत पसंद, मुझे पसंद आ गया। तो फिर पापा ने क्या किया, माई फादर बॉट मी एन ऑरेंज, एक ऑरेंज दिलाए पापा, बोले लो बेटा ये लो ऑरेंज खाओ तुम। माई फादर बॉट, बॉट मतलब खरीदना, बाई, बॉट मी एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, एक ऑरेंज, एन। फिर उसके बाद हम क्या खरीदे, वी बॉट, ये क्या है, ये क्या है, ये आलू, वी बॉट पोटैटोस, एंड ये क्या है, अभी हम पढ़े थे ना ऊपर, ऑनियंस, ऑनियंस, वी बॉट पोटैटोस एंड ऑनियंस। वी हैड अ गुड डिनर। देखो हम यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, सिर्फ चित्र बनाया, लेकिन हम उसके फिर भी हम बोल पा रहे हैं ना, क्योंकि हमको वो देखने से पता चल रहा है। आई सॉ, देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, टुडे माई फादर टुक मी टू द मार्केट, आई सॉ मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देयर, आई लाइक द ऑरेंजेस, माई फादर बॉट मी एन ऑरेंज, वी बॉट पोटैटोस एंड ऑनियंस, वी हैड अ गुड डिनर, हम आके घर में अच्छा खाना खाए। अभी देखिए यहाँ पे है ना, आपको है ना ड्राइंग करना है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर है ना, आपको है ना फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी आपको पसंद है आप सब उसमें बहुत ड्रॉ कीजिए, ठीक है। आलू, गोभी, मटर, टमाटर, आम, केला, बनाना, पाइनएप्पल, आपको जो पसंद है आप ड्राइंग कीजिए इसमें, ठीक है। ओके चलो, तो अब यहाँ पे हमें ना कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग सीखेंगे, और फिर आपको इधर लिखना है, नीचे है ना देखिए एक पेज पूरा खाली है, इसमें आपको पूरे में यही लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखना है उसका स्पेलिंग मैं आपको बताता हूँ, फिर आप लिखना बाद में, ठीक है। देखो, येलो मैंगो, तो देखो इसमें हमको दो वर्ड्स याद हो जाएंगे, एक तो कलर येलो भी हमको याद हो जाएगा और मैंगो फ्रूट भी याद हो जाएगा। येलो मैंगो, पीला आम, येलो, YELLOW, येल्लो, बोलो YELLOW, येल्लो, MANGO, मैंगो, MANGO, मैंगो, येल्लो मैंगो। रेड एप्पल, लाल सेब, RED, रेड एप्पल, रेड एप्पल, RED, रेड, APPLE, एप्पल।
येलो, फिर से येलो आ गया, YELLO येलो। बनाना, बोलो BANANA बनाना, BANANA बनाना। ग्रीन ग्वावा, ग्रीन हरा, हरे रंग का अमरूद, ग्वावा, GUAVA, ग्रीन ग्वावा, ग्रीन ग्वावा। पर्पल ब्रिंजल, पर्पल रंग का है जो ये ब्रिंजल, पर्पल, पर्पल ब्रिंजल, PURPLE पर्पल, ब्रिंजल, BRINJAL ब्रिंजल। ब्राउन पोटैटो, ब्राउन रंग का है पोटैटो, आलू, पोटैटो, ब्राउन, BROWN ब्राउन। तो आपको कलर के स्पेलिंग भी याद हो गए, देखो येलो, रेड, पर्पल, ब्राउन। और सब्जी फल के भी याद हो गए, देखो पोटैटो, POTATO पोटैटो। ऑरेंज कैरेट, ऑरेंज तो ऑरेंज का रंग का ही होता है, जो संतरा ऑरेंज है वो तो ऑरेंज का ही होता है, लेकिन कैरेट भी तो ऑरेंज रंग का होता है। तो ऑरेंज कैरेट, ऑरेंज कैरेट, ORANGE ऑरेंज, कैरेट CARROT कैरेट। देखो इसमें ना ऑरेंज कलर भी याद हो गया, ऑरेंज फ्रूट भी याद हो गया, कैरेट फ्रूट भी याद हो गया, तीन चीज याद हो गई, दो शब्द अगर आप याद कर लोगे तो ऑरेंज कैरेट। व्हाइट रैडिश, व्हाइट कलर, सफेद रंग की मूली, रैडिश, RADISH रैडिश, व्हाइट रैडिश। ठीक है, तो आप ये है ना इस पेज में है, और यहाँ यहाँ एक बार दो बार जितनी जगह है उतनी बार आप ये पूरे पेज में ये लिख लीजिए, यही सब है ना, ये सब एक बार दो बार तीन बार जितनी बार लिख सकते हो ये पूरा आप लिखिए, ठीक है। ओके, अब ये हम इसके और एक पार्ट में आ गए, जो ये एक लास्ट पार्ट है, इससे इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो अब है ना यहाँ पे है ना ये एक आपको बताना है कि ये क्या लिखा है यहाँ पे, है कि नहीं, ये सही है कि गलत है। जैसे दो उन्होंने किया है, देखिए यहाँ पे वो फिल करने को बोल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको है ना ये ना जहाँ पे खाली जगह है उसे भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। टू हैव बीन डन फॉर यू, दो ये बुक में पहले से किया हुआ है, आपको नहीं करना है, बाकी जो खाली है वो करना है। देखो ये पहला वाला किया हुआ है, आर दिस ऑनियंस, क्या ये ऑनियन है, क्या ये प्याज है, ONIONS ऑनियन, ये तो ऑनियन ही है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डैश पे लिखा यस दे आर, यस यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक डैश में, जो दिस आर ऑनियंस, दिस आर ऑनियंस। यस, एक तो यस बोलना है क्योंकि ये ऑनियन है तो यस बोलना है, और ये हाँ ये ऑनियन है, हाँ ये है ऑनियन। आर दिस टोमेटोज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर दिस टोमेटोज लिखा है, देखो TOMATOES। अभी हमने टोमेटो का स्पेलिंग याद किया था ना, टोमेटो, लेकिन क्या ये टोमेटो है, नहीं, ये तो बैंगन ब्रिंजल है। तो आपको लिखना नो, यहाँ पे नो पहले से दिया हुआ है, देखिए दे आर नॉट, तो फिर ये क्या है, दीस आर ब्रिंजल। तो आपको यहाँ पे ब्रिंजल नाम लिखना है, इसका नाम ब्रिंजल लिखना है, BRINJLS, ये भी पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ से नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है, लेकिन मैंने आपके लिए लिखा है, वैसे ही आपको लिखना है। आर दिस पोटैटोज, क्या ये आलू है, देखो ये आलू तो नहीं है ना, ये तो टोमेटो है, तो आपको क्या लिखना है, नो, इस डैश में आपको लिखना है। यहाँ पे आपको बुक में नहीं दिया होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये आपको लिखना पड़ेगा, नो, NO नो लिखिए, दे आर नॉट, वो नहीं है, क्या है ये, तो फिर दीस आर टोमेटोज, तो यहाँ पे टोमेटोज लिखिए, TOMATOES टोमेटोज। अब नेक्स्ट पूछ रहे हैं, आर दिस कैरेट्स, क्या ये कैरेट है, हाँ ये तो कैरेट ही है ना, तो आप इसमें लिखिए यस, ये देखिए इस जगह पर यस लिखिए, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ऐसे ही आप लिखिए, आपको स्पेलिंग आता है ना, YES, यस लिखिए, दे आर, दिस आर, यहाँ पे कैरेट्स लिखिए, CARROTS कैरेट्स, यस दिस आर कैरेट्स। ये तो कैरेट ऊपर क्वेश्चन में भी है, यहीं से देख के ही लिख सकते हो कैरेट, क्योंकि वो तो कैरेट ही है ना, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे जो क्या है उसका स्पेलिंग आपको देखना पड़ेगा। अब ये पूछ रहे, देखो ये जो पीले कलर का मैरी गोल्ड है ना, तो ये पूछ रहे आर दिस रोसेस, ROSES, क्या ये रोस है, नहीं है, ये तो मैरी गोल्ड है, तो आपको यहाँ नो लिखना पड़ेगा, नो, दे आर नॉट, दीस आर मैरीगोल्ड्स, तो मैरीगोल्ड लिखिए, MARIGOLDS मैरीगोल्ड्स। ओके, नेक्स्ट लास्ट पेज है ये। अब ये देखिए ये क्या है, आलू है ना, तो ये पूछ रहे हैं आर दिस पंपकिन्स, पंपकिन्स क्या होता है, पंपकिन्स कद्दू, क्या ये कद्दू है, नहीं, तो यहाँ पे लिखिए नो, दे आर नॉट, दीस आर
पोटैटोस, तो यहाँ पे लिखिए पोटैटोस, POTATOES, पोटैटोस, क्योंकि ये आलू है ना, पोटैटो है ना, तो ये पंपकिन नहीं है, तो यहाँ पे नो लिखना पड़ेगा। अब ये पूछ रहे हैं आर दिस मैंगोस, क्या ये मैंगो है? नहीं, ये तो ऑरेंज है, ऑरेंजेस है, तो यहाँ पे भी नो लिखिए, नो दे आर नॉट, दीज आर ऑरेंजेस, तो यहाँ पे ऑरेंजेस लिखिए, ORANGES, ऑरेंजेस। अब ये पूछ रहे आर दिस कॉलीफ्लावर, इस बार सही पूछ लिया, देखो ये तो कॉलीफ्लावर ही है ना, तो आपको यस लिखना है, यस दे आर कॉलीफ्लावर्स। ओके, यहाँ पे कॉलीफ्लावर है क्या पूछ रहे हैं आप, यहाँ पे एक दो है ना, तो आप यहाँ पे कॉलीफ्लावर्स एस डाल दीजिए, कॉलीफ्लावर CAULIFLOWERS, कॉलीफ्लावर्स। अब ये पूछ रहे हैं इज दिस अ कैबेज, यहाँ पे तो एक ही कैबेज है ना, ये गोभी, यस इट इज, दिस इज अ कैबेज, कैबेज CABBAGE, कैबेज, इज दिस अ कैबेज, यस दिस इज अ कैबेज, ये तो कैबेज ही है ना, गो फूल पत्ता गोभी है ना, पत्ता गोभी को कैबेज बोलते, तो ये तो कैबेज सही में लिखा है, इसलिए यस लिखना है और यहाँ पे कैबेज लिखना है, हो गया। वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, कह रहे हैं देखिए वेजिटेबल्स आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा सब्जी खाइए, हर तरह की सब्जी खाइए, एक ही सब्जी सिर्फ आलू खाना ऐसे में नहीं खाना चाहिए, सब सब्जी, मटर नो, गोभी, कद्दू, लौकी सब खाइए, ठीक है, सब सब्जी शरीर के लिए अच्छा है, वी शुड ईट देम एवरी डे, यहाँ पे लिखा है हमें रोज खाना चाहिए, ठीक है, तो आप अच्छे अच्छे सब्जियां रोज खाइए, तभी आपका दिमाग भी तेज होगा और आप खूब अच्छी पढ़ाई कर पाओगे और स्पोर्ट्स में, रनिंग में, सब में जीत पाओगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप खूब पढ़ाई कीजिए, नमस्ते, जय हिंद।